अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, झड़प हुई है पाक अफगान बॉर्डर पे एक बार फिर। पाकिस्तान ने तुरखम का रास्ता भी ओपन कर दिया और इसके बावजूद पाकिस्तान के बाजवड़ के इलाके में पाक अफगान बॉर्डर पे एक बार फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकी पे हमला किया। इस पर नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। साथ कुरम में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, उसके हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाज़रीन, पाक अफगान कशीदगी वैसे तो हम इस पर रोज़ाना के हिसाब से एक अफ़गानिस्तान के हवाले से अपना वीलॉग करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल को रोज़ाना के हिसाब से। जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन रोज़ाना के हिसाब से जो डिटेल सामने आती है उस पर बात करते हैं। आज नाजरीन 2-3 ऐसी वाक़यात हैं कि अफ़गानिस्तान कुछ अच्छे वाक़यात हैं और ये बीच में एक ऐसा वाक़या आ गया कि फिर जो है वो एक झड़प हुई है और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और ये फिर एक दरअंदाजी की कोशिश थी। ऐसी झड़प जब बिलावजह होती है बाजवड़ के इलाके में तो फिर दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान के एरिया में जो है वो दाखिल किया जाता है। नादरीन, ये जो झड़प हुई है पाक अफगान बॉर्डर पे, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ज़िला बाजवड़ सरहदी इलाका है, सिपारी टॉप। इस पर अफगान तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की गई, भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के 2 जवान बीच में शदीद ज़ख्मी हैं। एक बीच में जो ज़ख्मी है, ज़्यादा ज़ख्मी है जवान, उसका नाम है इसाक। उस जानिब से नाज़रीन फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। 2 अफगान तालिबान बताए जा रहे हैं कि वो बीच में हलाक हैं और 4 ज़ख्मी हैं। तो ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हम इससे पहले भी डिटेल बता चुके हैं जितने भी झड़पें गुज़िश्ता 1 माह में हुई हैं। खैबर एजेंसी में एक झड़प हुई है, मुमंद में 2 झड़प हुई है। इस तरह तुरखम बॉर्डर पे 6 दफ़ा जो है वो झड़प हुई है गुज़िश्ता 26-27 दिनों में, 1 माह में। तो 1 माह में जो कशीदगी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पहले से बरकरार है वो शिद्दत पसंदी के हवाले से है कि आपके मुल्क में शिद्दत पसंदों के ठिकाने हैं, उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन इवन के सफारती ताल्लुकात जो है वो भी आलमोस्ट मुनक़ते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह शिद्दत पसंदी का है, जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है। और ये सिर्फ नाज़रीन पाकिस्तान नहीं कह रहा, जो UN की रिपोर्ट है उनका भी साल 2024 में जो पाकिस्तान पे 640 हमले हुए हैं उनमें अफ़गानिस्तान की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है और अफ़गानिस्तान से ये हमले जो है वो पाकिस्तान पे किए गए हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिन 26 दिनों बाद पाकिस्तान ने जरगे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नंगरहार के उस साइड पे और पाकिस्तान के इस साइड बॉर्डर के कबायली मशरान उलमाए किराम, इन्होंने एक जरगा किया। उस जरगे की बिना पे जो ताजिर भी बीच में थे, पाकिस्तान ने तुरखम का बॉर्डर जो है वो ओपन रखा। 26 दिन ये बॉर्डर बंद था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि आप चौकी बना रहे हो गैर कानूनी एरिया में जो पाकिस्तान का एरिया बनता है और आप तामीरात जो कर रहे हो वो गैर कानूनी तौर पे। खैर, जरगा कामयाब रहा और उसमें जो है तय पाया गया कि 15 अप्रैल तक चौकी वगैरह दोनों अतराफ़ पे तामीरात भी नहीं होंगी और साथ ये खोल दिया जाएगा तुरखम बॉर्डर को। 15 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। कल जो है वो पैदल जाने वालों के लिए खोल दिया जाएगा, मगर यहाँ पे हमने देखा है कि चौकी भी वहाँ पे तामीरात शुरू हो गई हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के इस एरिया पे जो है वो शदीद गोलाबारी की गई है पाकिस्तान की चौकी पे। तो अगर चौकियों पे इस तरह हमले होते हैं तो नाजरीन ये फिर बढ़ जाते हैं। जब इसमें कैजुअल्टीज़ होती है फिर आगे जाके ये तूल पकड़ती हैं और भारी हथियार इस्तेमाल होते हैं, उससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा होता है। पाकिस्तान के ऐसे भी अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई मिसाली नहीं है। गुज़िश्ता 3 माह में हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें इंतहाई जो है वो शिद्दत आई है और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए। इस नहेज पे पहुँच गए कि पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पे हमारे वफाकी वज़रा अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो हमलों की हिमायत कर रहे हैं कि जो शिद्दत पसंदों के, दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जो अफ़गान तालिबान ने उनको पनाह दी हुई है, उनको पाकिस्तान निशाना बना सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने दिसंबर में जो फाइटर जेट से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को खोस्त में और पख्तिया में निशाना बनाया था
اب ایک بار پھر پاکستان چونکہ شدت پسندی خیبر پختونخوا میں ناظرین کافی حد تک زیادہ ہو گئی ہے، اور ٹرین حملہ جو بلوچستان میں ہوا، ٹرین ہائی جیکنگ کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین اس میں بھی استعمال ہوئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹھکانوں کو ختم کرے۔ آج بھی دفتر خارجہ نے کلیئر طور پہ افغان حکومت کو بتایا ہے کہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو ختم کرو، ان کو جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ان کو اپنے علاقے سے بے دخل کرو۔ پاکستان مزید سختیاں بھی ناظرین کر رہا ہے، جیسے افغان مہاجرین کو بھی پاکستان جو ہے وہ اس بار نکال رہا ہے، 31 مارچ کی ڈیٹ لائن دی ہے۔ تو پاکستان وہ تمام تر چیزوں کو اب دیکھ رہا ہے کہ جس سے ملک میں سیکیورٹی کسی طریقے سے قائم ہو۔ اور اب پاکستان جو ہم نے سالوں سال جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم نے انڈیا کے بارڈر کو سیکیور رکھا ہے، اور افغانستان کے بارڈر کو ہم نے اوپن چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اس ٹائم پہ بھی۔ بالکل انڈیا کے بارڈر پہ جو پاکستان کے ساتھ ہے، جو 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کو سیکیور رکھنا بھی چاہیے تھا، اور رکھنا بھی ہے، آگے بھی ضروری ہے۔ مگر ساتھ ساتھ پاکستان کو اب نفری بڑھاتے ہیں، تعداد بڑھاتے ہیں، مین پاور زیادہ کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کی فینسنگ آلریڈی ہو چکی ہے۔ ایک تو 40 50 60 سال جو ہے یہ فینسنگ ہماری تھی نہیں، اوپنلی پاکستان میں دنیا کا ہر بندہ آ سکتا تھا۔ اب بھی پاکستان میں دنیا کا ہر بندہ کسی بھی کونے میں بغیر ویزے کے آ سکتا ہے، ہمارا ایک ایسے ملک ہے۔ اب اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان یہ بارڈر بھی سیکیور کرے، اور اس پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی تھوڑا بہت بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے باقاعدگی سے۔ کوڑا کاپٹر جو ہے، ڈرون، وہ جگہ جگہ پہ استعمال کیے جا رہے ہیں، بارڈر کو دیکھا جا رہا ہے تاکہ جو دراندازی ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے۔ مگر اب بھی ناظرین ایک طرف سے ہم اس بارڈر کو کور کر رہے ہیں۔ یہ 2640 کا کلومیٹر کا جو بارڈر ہے یہ ہمارے لیے دردسر بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ۔ جو انڈیا کے ساتھ 3400 کا ہے، ایران کے ساتھ ہمارا 904 کلومیٹر ہے، اور جو افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر ہے۔ ان سب میں دونوں اطراف میں انڈیا اور ایران اور پاکستان یہ اپنے بارڈر کو باقاعدہ مینیج کرتے ہیں، مگر افغان طالبان اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کر پا رہے، اور پاکستان اکیلے جو ہے وہ اس 2640 کلومیٹر کے لمبے بارڈر کو خود مینیج کر رہا ہے۔ تو دراندازی بھی کافی ہو رہی ہے، شدت پسندی میں اس لیے اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ سمگلنگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو جب آپ کے ملک میں شدت پسندی ہو اور سمگلنگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہو، پھر آپ کے ملک میں امن و امان کے معاملات بھی خراب ہیں، اور آپ کا کاروبار اور آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی تباہ رہتی ہے۔ بہرحال افغانستان یہ بلا وجہ اب باجوڑ میں ہمارا اب وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ پھٹا ہے نہیں۔ انہوں نے طورخم پہ اگر فائٹ جھڑپ ہوئی ہے دونوں اطراف سے تو چلو وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں۔ اب باجوڑ پہ بلا وجہ شرنگیزی کرنا اور پاکستان پہ فائرنگ کھول دینا، تو یہ پتہ نہیں ہے افغانستان اس ٹائم پہ کیا چاہ رہا ہے پاکستان تھے۔ پاکستان نے جواب تو بڑا مؤثر دیا ہے، اور ساتھ بھاری ہتھیار بھی استعمال کیے، ان کو چوکے کو نقصان بھی پہنچا ہے، اور ان کے 2 طالبان جو ہے اور ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور 4 بیچ میں زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے 2 جوان جو ہے وہ زخمی ہیں۔ ناظرین کرم میں حالات، کرم ایجنسی کے اس پہ ہم ڈیٹیل سے کئی بار اپنا ویلاگ کر چکے ہیں کہ کرم میں جو ہزاروں افراد کی جانیں ابھی تک گئی ہیں، اگر شروع سے دیکھا جائے سینکڑوں جانیں جو ہے وہ گزشتہ 2024 میں اب تک جو ہے وہ گئی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے 6 ماہ سے جو ہے پاڑا چنار کا ایک ہی راستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے۔ وہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہیں، بگن میں بھی مظاہرین ہیں، اور وہاں پہ امدادی قافلے جو تاجر خود لے کے جاتے ہیں، جس کو امدادی قافلے کا نام دینا تو اچھا نہیں ہے، تاجر اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں، جبکہ سرکار کی بھی تھوڑی بہت مدد بیچ میں ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے ادویات اور سبزیاں اور فروٹ یہ وغیرہ سارا جو ہے خوردنی اشیاء جو ہے وہ پاڑا چنار کی طرف جاتا ہے۔ مگر راستے میں کئی بار اس پہ فائرنگ ہوئی بگن، اوچت اور مندوری کے ایریا میں، تو اس لیے بگن، مندوری، اوچت اور چارخیل میں یہاں پہ جو ہے اب دوبارہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے 130 خاندانوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ گھر گھر تلاشی ہوگی، اور جتنا بھی اسلحہ ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ یہیں پہ ناظرین کئی بار انہی علاقوں سے کانوائے جو جتنے بھی تھے ان پہ حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، ایک بار بیچ میں 9 اہلکار شہید ہوئے، اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر پہ فائرنگ کی گئی، اس سے پہلے جو ایک شرپسندوں نے فائرنگ کی اس میں 3-4 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو قافلے ہے، کانوائے ہے، یہ اپنے مقام پہ نہ پہنچے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور ڈرائیوروں کو مار مار کے 4 ایسے ڈرائیور تھے جن کو بہیمانہ تشدد کے بعد ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ایک تو معاہدے کے تحت
जिन जो 26वां लास्ट मुआहदा है उसमें तय पाया था कि जिन एरिया में फायरिंग होगी उन एरिया में ऑपरेशन होगा। तो अब दोबारा ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मंदूरी में, उचत में, चारखेल में और बगन में, वहाँ से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। कुछ हंगू की तरफ जा रहे हैं, कुछ कैंप हंगू में हैं और कुछ पेशावर में और दुआबा में और करीब इलाकों में जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पड़ा चिनार में हालात बड़े ख़राब हैं। उस साइड पे 6 माह से लोग जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे एक ही रास्ता है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ उनका, तो वो मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे 6 महीने से अपने घरों में कैद हैं। अब बच्चों की हलाकतें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, बुज़ुर्ग औरतें और मर्दों की शहादतें और हलाकतें हो रही हैं। अद्वियात टाइम पे नहीं पहुँच रही, उनको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है क्योंकि रास्ता ही बंद है। उनको अद्वियात वग़ैरह, हॉस्पिटल वग़ैरह इनको सहूलत मुयस्सर नहीं है, घरों पे ही वो इंतकाल कर जाते हैं। तो दुख की बात है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे अब तक जो है इस बंदिश के बायस जो है, एक तो आपस की दुश्मनियाँ जो मज़हब का रंग अख्तियार कर गई हैं, इनकी ज़मीनों की लड़ाइयाँ हैं, इन्होंने सरकार की शामिलात जो है वो भी ज़्यादा पकड़ी हैं, उस पर भी लड़ाइयाँ हैं, पुरानी दुश्मनी है। और अब ये जंग जो है शरपसंदी बीच में हो रही है, इनको एक नहीं होने दे रही। 260-280 से ज़ायद बंकर पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक पसमार कर दी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक प्लान किया, सूबाई हुकूमत ने, कि वहाँ पे बंकर बनाए जाएंगे और 400-500 एहलकारों को भर्ती किया जाएगा। मगर ये हालात ऐसे हैं कि अब दूसरा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। 6 माह से आपने 6 लाख 5 लाख आबादी जो है वो महसूर होकर रह गई है और वो भी एक गज़ा बन गया है। गज़ा के तौर पे आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान में 6 महीने से रास्ते बंद हैं और वो काफ़िलों कन्वाय पे गुजारा कर रहे हैं। उनके घरों में राशन ख़त्म हो गए हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ये जो राशन वगैरह जाता है ये महंगे दामों उधर बेचा जाता है, पेट्रोल वगैरह है नहीं वहाँ पे। अवाम जो है अपने घरों में बैठी हुई है 6 महीने से यार। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नौजवान कारोबार के लिए कॉलेजों को नहीं जा सकते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी नहीं जा सकते। बीमार तो मैंने कह दिया कि ज़्यादा बीमारी होती है, ऑपरेशन किसी का होता है। 5 लाख की आबादी में कितने लोग होंगे कि उनको हार्निया, अपेंडिक्स, बाकी दीगर दिल की बीमारियां हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, ये बड़ी बीमारियों की बात कर रहा हूँ, शुगर हो गया, आर्थोपेडिक इशू, कितने होंगे कि इनको ऑपरेशन इनके होंगे और उनको ज़रूरत होगी। वो 6 महीने से रास्ते बंद हैं, वो जा नहीं सकते। अब उन्होंने भी धरने जो है शुरू कर दिए कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ते का इंतज़ाम किया जाए, ऐसे तो बाकी टाइम पास नहीं हो सकता। और सही बोल रहे हैं, 6 महीने से बगन वाला अपना मुआवजा मांग रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने मुआवजे का कह भी है कि आपका कंपनसेशन जो है आपको दी जाएगी। उसके बावजूद जो है अब तक बगन बाज़ार जो जलाया गया था, उससे पहले जो शहादतें हुई थी, 50-60 एहलकारों को गाड़ियों में भूना गया था, बच्चों और जवान और औरतों को। उसके बाद बाज़ार को जलाया गया। फिर बीच में इसमें नाज़रीन शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये एरिया जो है 3 अतराफ़ से जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लग रहा है, कुरम का जो इलाका है। तो ये बड़े मसाइल यहाँ पे हैं कुरम में। अब बाकायदा यहाँ पे ऑपरेशन जो है इन एरियाज़ में होने जा रहा है जहाँ से फायरिंग होती है और कई बार इसमें एफ़आईआर हो गई हैं। कलदन तंजीमों के अफराद इसमें मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काटी गई मगर उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ अगर इसी तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बस में ये तक नहीं है कि 6 महीनों से 5 लाख आबादी जो महसूर है वो रोड खोल सके। दोनों अतराफ़ से जरगा मेंबरान जो है वो मसमारी के अमल में भरपूर तावन कर रहे हैं। जो बंकर हैं शियों के और सुन्नियों के, मसाजिद से, इमाम बारगाहों से और पहाड़ों से उसको मसमार किया जा रहा है। मगर अभी तक ये जरगा जो दोनों अतराफ़ का है और जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमत शामिल है, यार वो कैसे इन सड़क को नहीं खोल पाए। 15 किलोमीटर का सड़क है, इसको आप खोल नहीं पाते हो और 5 लाख की आबादी उस साइड पे महसूर होकर रह गई है। ज़िंदगी की दीगर अशिया उनको ज़रूरत होती है, सेहत की ज़रूरत होती है, वो सारे उन पे बंद है। 5 लाख की आबादी तो क्या करना चाह रहे हैं? उन सबको घरों में मारना है। वफाकी हुकूमत की रेट ख़त्म है, सूबाई हुकूमत की रेट ख़त्म है। अगर इनकी रेट होती तो कम से कम ये सड़क को खोल लेते। पहले प्रियॉरिटी सड़क को खोलना है क्योंकि उस साइड पे 5 लाख लोग जो हैं वो महसूर होकर रह गए। तो ये वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत का ये जो रेट है अपनी बहाल करनी पड़ेगी और ये रोड को फौरी ओपन करना पड़ेगा। नाज़रीन, बाद में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।